विद्वानों, अब बारात वापसी में विशेष बात आप समझिए। जब भगवान श्री राम जनकपुर से चले थे तो बारात जाते समय बारातियों की संख्या 3,08,726 थी और इतनी बड़ी बारात 2 कोस 4 मील बराबर 7.33 किलोमीटर में रात विश्राम करती थी। और जब जनकपुर से वापस बारात लेकर आ रहे थे तो भरत के मामा उधामन भी थे, जो लगभग 1 लाख चतुरंगड़ी सेना के साथ जनकपुर पहुंच गए थे। अतः श्री राम के साथ बारात वापसी में 4,08,726 की संख्या थी। यही कारण है कि नदी को छोड़कर अथवा बहुत बड़ी झील को छोड़कर पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकती है। अतः बारात वापसी में सीताकुंड, बेदीबन, जनपद मोतिहारी और जिरवा का नाम आता है, परंतु 4,08,726 की संख्या को तालाब, कूप आदि नहीं संभाल सकते थे। अतः मैं प्रथम दिन लखनदेई नदी, सीतामढ़ी बिहार, दूसरे दिन गंडकी नदी उत्तर तट ग्राम सुकरपुर, सुंदरपुर जनपद पूर्वी चंपारण मोतिहारी में बारात टिकी। तीसरे दिन छोटी गंडकी उत्तर तट श्रीकापुर अर्थात गुठनी जनपद सिवान में बारात टिकी। और चौथे रात बड़हरगंज चिल्लू पार, जो दोहरी घाट के उस सरजू नदी के उस पार, दोहरी घाट में ही समझ लीजिए, सरजू के उत्तर तट पर अर्थात जनपद गोरखपुर में चौथी रात बारात विश्राम किया। पाँचवें दिन अयोध्या 7-8 बजे रात पहुँच गई। बारात रात में 3 बजे चल देती थी, क्योंकि जब सीतामढ़ी से 3 बजे बारात चली, 3 बजे दिन बारात चली, तो भोड़हा में, जब सीतामढ़ी से 3 बजे रात बारात चली तो भोड़हा में 37.7 किलोमीटर चलने पर भिनसार हुआ था और 3 बजे दिन रुक जाती थी। प्रतिदिन 100-125 किलोमीटर पर बारात नदी के किनारे रुकती थी। अंतिम दिन बाराती 188.5 किलोमीटर चलकर अयोध्या में पहुंच गए थे। अर्थात उस दिन बारात 3 बजे दिन में न रुक करके रात 7-8 बजे अर्थात 4-5 घंटे अधिक चलकर पहुंची थी। ये बारात के विषय में समझ लीजिए। बारात 1000-2000 की नहीं थी, इसलिए मैं ये तथ्य दे दिया और आप जाकर देख लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए।